जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ तक हम तकरीबन अपने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, यहाँ तक कॉलम तक ना, कंटेनर और कॉलम तक। आई होप कि आपने बाकी भी डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे कि नहीं, खोलने की भी कोशिश की है कि नहीं? अच्छा, चलें फिर करते हैं जी। अच्छा, अब इसमें जो पहला लिंक है वो देख लें ज़रा कौन सा है। वो है कॉलम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। या तो आप इधर से क्लिक करके खोल लो, या आप, क्योंकि हो सकता है कि ये लिंक जो है ना पुराना है, शायद ये ना खुले, ठीक है। तो इसका फिर हाल ये है कि आप गूगल से कह दें कि कॉलम विजेट इन फ्लटर, यानी उसके मेन जो पेज है ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वो आपको ओपन करके दिखा दें। ये इसका मेन पेज है, ये वाला, ठीक है। api.flutter.app फ्लटर विजेट्स, और उसके आगे है कॉलम क्लास। तो ये आपने इसमें देखना है क्या क्या चीजें, वैसे ही जैसे हमने उस दिन कल देखा था, कौन सा टेक्स्ट विजेट देखा था, हमने पूरा एक्सप्लोर किया था, ठीक है। तो ये कॉलम क्लास है मुकम्मल की मुकम्मल ना, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या यूज होता है। अच्छा, ये थोड़ा हो सकता है आपको हैवी लगे डेटा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करना यार, लेकिन अगर आप ये रीड कर लेते हैं इसमें से हर चीज, तो बस फर्स्ट क्लास। लेकिन इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे उसने ये पहले दोनों डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स दिए हैं तीनों के, फिर यहाँ पे एक नीचे दी हुई है चीट शीट, ये वाली, ये थर्ड बंदा है, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने एक चीट शीट बनाई है, मुकम्मल एक शीट डिजाइन की है। उस शीट के अंदर जो है ना वो क्या किया है, हर एक कॉलम के मुतल्लिक, रो के मुतल्लिक, और बाकी जितने भी विजेट्स हैं उन सब के मुतल्लिक बताया। जैसे कि अब ये क्या है चीज है, ये रो है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, अच्छा ये रो चल रही है, ये कॉलम चल रहा है। ऊपर लिखा हुआ है कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रो एंड कॉलम में किस तरह से इस्तेमाल में आती है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ है, कल हमने कर लिया था इसको, लेकिन रो नहीं हमने यूज की थी ना। अब यहाँ पे अब हम अगर इसकी बजाय ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं जस्ट रो, कंट्रोल एस कर दूं, तो ये होगा तो वो सेंटर में ही, ठीक है, लेकिन ये रो की फॉर्म में अब आ जाएंगी चीजें। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखें, ये वो आपका सर्कल एवटार है और ये टेक्स्ट विजेट है, दो ही विजेट लगाए थे हमने, ठीक है। अब ये रो की फॉर्म में हो गया, तो ये उसने वो गाइड करने के आपको, ये पूरी चीट शीट आपके लिए बड़ी फायदेमंद है, ठीक है। आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पे उसने बता दिया कि अगर रो लगाएं या कॉलम लगाएं, ठीक है। और आगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट जो है ये हमने लगाई थी प्रॉपर्टी पहले। अब इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या, तो हमें यहाँ पे देखने के लिए आना पड़ेगा इसके अंदर। फिलहाल हमें चाहिए कॉलम चाहिए, तो मैंने कॉलम पे क्लिक कर दिया, और इसके अंदर जो है ना ये प्रॉपर्टीज के अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कॉमा लगा हुआ है, एंटर प्रेस करें, कंट्रोल स्पेस दबाएं, और ये इसके अंदर फर्दर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, की भी यूज कर सकते हैं, मेन एक्सिस साइज, टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन, ये सारी इसके अंदर ज्यादातर यूज में जो आएंगी क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस आपके ज्यादा इस्तेमाल में आएंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हमने इसमें देखनी है जनाब, चीट शीट में आ जाए जरा। अब वो कह रहा है वही रो एंड कॉलम जो मुख्तलिफ चल रहा है वो, आप इसको सेंट्रलाइज करना है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, यानी अगर यहाँ सेंटर करेंगे तो ये इधर, और इधर सेंटर करेंगे तो इधर, ठीक है। उसके बाद ये वाला उसने नीचे करके दिखाया है। अच्छा, ये नीचे जो है इसके अंदर क्या लग रहे हैं, आइकॉन्स, तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये आइकॉन का विजेट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप यहाँ पे भी ये देखें, ये उसने क्या कर दिया, एंड कर दिया, यहाँ एंड करोगे तो यहाँ, ये मुकम्मल चीट शीट, आप स्पेस बिटवीन आ गया, ठीक है, स्पेसिस के साथ देख सकते हो। स्पेस इवन का मतलब ये है कि भी इवन इक्वल स्पेस मिलेगी तमाम विजेट्स को, इसके दरमियान ये सारी इवन स्पेस है, ठीक है, इक्वल स्पेस कह सकते हैं आप। स्पेस ये क्या चीज है जी, स्पेस अराउंड, ठीक है, ये स्पेस अराउंड है,
यानी इर्द गिर्द कितनी स्पेस चाहिए आपको, इसके इर्द गिर्द कितनी स्पेस चाहिए वो, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह 50 साइज चाहिए उसे ना, क्या उसके दोनों साइडों पे 50-50 की स्पेस चाहिए, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे। ये बेस लाइन आ गई। बेस लाइन का मतलब है कि टेक्स्ट लिखा है आपने, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और बेस लाइन, यानी उसके नीचे थोड़ी सी जो चीज लिखनी है आप बेस साइड पे। बेस लाइन, बेस क्या होती है, बेसमेंट। बेसमेंट तो समझ में आएगी नहीं, बड़े टेक्स्ट के नीचे, जैसे वर्ड के अंदर आप वो सुपर टेक्स्ट होता था और एक सब टेक्स्ट, हाँ नीचे कुछ लिखना है आपने तो बेस लाइन के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए उसने जो है वो ये टेक्स्ट है उसका, ये चीट शीट जो है वो आपके काम की है। अब यहाँ पे हम इमेज को उतनी देर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से आपने कोई इमेज लेनी है, ठीक है, हमने सर्कल एवटार में लगानी है, तो अपना जो है वो डेटा में से कोई इमेज ले लें आप, जो आपके पास पड़ी हो आपने वो ले लेनी है, ठीक है। मेरे पास जो इमेज पड़ी है मैं उसे उठा लेता हूँ, मैंने उसे लगा के कहाँ लगा दिया, एसेट के अंदर, ठीक है। ये एसेट में आ गई, ये जो है वो हमारे पास इमेज ऐड होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस इमेज को हमने लगाना है सर्कल एवटार के अंदर, तो पहले इसे वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा, कहाँ पे, इमेज में। तो यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट करना है पहली इमेज को, कंट्रोल/। अब यहाँ पे भी स्पेसेस ज्यादा है, सिर्फ 2 स्पेसेस होनी चाहिए दरमियान में, 1 2, ठीक है। इमेज लग गई। यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या रखा हुआ है, एसेट्स, यहाँ इमेजेस है, ये गलत है, आपने सेम फोल्डर का नेम रखना है। जैसे हमने फॉन्ट्स के स्पेलिंग ठीक थे वैसे यहाँ से हमें शायद गलती मिल जाए, ठीक है। अब एसेट्स आ गया। अब एसेट्स के अंदर जितनी भी हैं, एक तो इसमें रीनेम कर दें, इसे स्पेस नहीं होनी चाहिए इमेज के नाम में, जैसे मैं लिख देता हूँ जस्ट नेम, तो इसका नाम क्या हो गया, नेम। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम स्पेसिफिकली नहीं लिखता, मैं कहता हूँ इस फोल्डर में जितने भी इमेजेस हैं वो सारे ही पिक हो जाए, ठीक है, रजिस्टर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पबगेट कर दिया, तो रजिस्टर करवाना जरूरी है। प्रोसेस वही है, चाहे आप फॉन्ट कर रहे हो, चाहे आप इमेजेस कर रहे हो, साउंड कर रहे हो, सेम प्रोसेस। अब यहाँ से कहानी खत्म हो गई। अब हमने वापस आना है और जगह देखनी है कि कहाँ पे हमारा इमेज लगेगा। सर्कल एवटार में लगना था, ठीक है। सर्कल एवटार में हमारे पास क्या है जी, टेक्स्ट को जो है वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी है हमारे पास, और हम सर्कल एवटार में कितनी तरह से इमेजेस ऐड कर सकते हैं वो हम यहाँ से देख भी लेते हैं। हाउ टू ऐड इमेजेस इन सर्कल एवटार। अच्छा, वो मैंने इसलिए छोड़ दिया है, उसके लिए देखनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है। टेक्स्ट से हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ, टेक्स्ट में वो दिखाता है पैकेज के जरिए, तो पैकेज मैं यूज नहीं करना चाहता अभी, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि आप सर्कल एवटार में बैकग्राउंड इमेज यूज करोगे, या तो आप नेटवर्क से ले सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैं नेटवर्क से नहीं, कहाँ दिया हो, हाँ ये पड़ा हुआ है, ये हमारे पास उसने एक कोड दे दिया। उसने कहा जी सर्कल एवटार में रेडियस बेशक 80 कर ले और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है। और उसके आगे फंक्शन कौन सा यूज करना है या क्लास कौन सी यूज करनी है, एसेट इमेज। तो ये मैं पूरी लाइन लेके जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन पूरी ले आया, यहाँ नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी, यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे चाइल्ड में कुछ लगाना है आपने, अगर चाइल्ड में कुछ लगाना है तो ठीक है, अदरवाइज चाइल्ड की आपको जरूरत नहीं है फिलहाल, चाइल्ड प्रॉपर्टी की जरूरत, अगर टेक्स्ट लगाना हुआ तो हम लगा लेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई परेशानी हो तो बता दें। बैकग्राउंड कलर हमने ये दिया हुआ था, ये भी खत्म करते, रेडियस 50 था, ये 80 कर देते हैं, क्योंकि अब हम इमेज लगा रहे हैं। अब हमें इमेज का नाम भी देना है, तो यहाँ पे एसेट फोल्डर था, ठीक है, यहाँ भी एसेट्स ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम। आगे पीएनजी फॉर्मेट है, पीएनजी फॉर्मेट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसको आपने दोबारा रीलोड नहीं करना। रीलोड करने से ये होता है बाजू का एरर जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। क्या एरर आ रहा है जी, अनेबल टू लोकेट। अच्छा, अब वो कह रहा है जी कि वो अब दिया उसने एरर, पहले नहीं दिया। चलो अभी इसको हम खत्म कर देते हैं। कहाँ पे है,
रेलवे तो किया है लेकिन ये तो कुछ और दे रहा है, रेलवे इटैलिक डॉट टीटीएफ। चलो मेहरबानी। अच्छा इसमें अब इमेज को हमने कैसे ऐड करना था जी? ये हो गया या सारा काम? यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था तो हमने इसको हॉट रिलोड नहीं करना, हमने इसको कर देना है, हाँ स्टॉप करना है पहले और फिर प्ले करना है ताकि ये इमेज जो है वो सही से लोड हो जाए। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये आपके पास जो है वो आ गई तस्वीर। ठीक है। अब इस पे अगर टेक्स्ट लिखना है तो वो हम चाइल्ड विजेट अब ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे किधर गया बैकग्राउंड था, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर तो देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो फिर वो बैकग्राउंड कलर आपको नजर आ जाता। यहाँ पे हम एक चीज यूज कर सकते हैं, वो कौन सी थी? चाइल्ड। ठीक है। और सॉरी किस में लगा रहा हूं मैं, हम लगाना इसमें। ठीक है। यहाँ पे था चाइल्ड विजेट और उसमें हम लगाते हैं जी टेक्स्ट विजेट अब्दुल्ला। चले ये लगा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब आपका इमेज यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब इसके अंदर फर्दर आइकॉन्स लगाने हैं, कुछ भी आपने इसमें लीडिंग आइकॉन लगाना है वो सारे आप लगा सकते हैं। हाँ लीडिंग आइकॉन भी लगाया जा सकता है। ये आ गया। अच्छा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चाइल्ड की जगह पे कौन सा है आइकॉन, लीडिंग आइकॉन कैसे लगाते हैं सर्कल एवटार के साथ, यहाँ पे आते हैं जरा। हाउ टू ऐड लीडिंग आइकॉन इन सर्कल एवटार। तो यहाँ से इसका कोड लेके जाते हैं और फिर उससे लगाते हैं। हाँ जी क्या हुआ जी? जी यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे उसने बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। हाँ चाइल्ड के अंदर क्या लगाया उसने? आइकॉन लगाया कलर डॉट रेड। ठीक है। तो मैं इस कोड को लेके जा रहा हूं और यहाँ पे चाइल्ड प्रॉपर्टी हमने कर ली थी कॉपी की नहीं? कर ली थी। तो ये आ गया यार। ठीक है। कंट्रोल आल्ट एल कर दें ताकि फॉर्मेटिंग हो जाए। किस चीज का? किधर है? अच्छा कॉमा ज्यादा है जी तो हम कॉमा कम कर देते हैं। लो जी अब कंट्रोल आल्ट एल करें, फॉर्मेटिंग हो गई। अब ये एक आइकॉन लग गया है, बैकग्राउंड में इमेज लग गया है। अब आइकॉन का क्लास में क्या लगाया है उसने? हार्ट लगा दिया। ठीक है। इसको मैं जरा फ्रेश करता हूं ताकि देखते हैं कहां पे आइकॉन आता है। फिर उस आइकॉन की फर्दर आप सेटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज करना है आपने उसका। ये देखें आइकॉन आ गया, साइड पे ले जा सकते हैं। ठीक हाँ जी हाँ यहाँ पे हमने उसे क्या कहा है? सिर्फ आइकॉन, लीडिंग आइकॉन नहीं कहा उसे, कहा तो उसे लीडिंग आइकॉन था। ये इमेज आ गया ये। अच्छा ये क्या किया उसने? अच्छा उसको रिप्लेस कर दिया उसने, कहा कि इसके साथ रिप्लेस कर दो। आइकॉन का साइज 40 रख दिया है, रेडियस भी 40 रखा हुआ है, इसका साइज भी 40 रखा हुआ है। अच्छा फिलहाल मैं इसे कहता हूं कि नहीं यार ये नहीं मुझे चाहिए, ये तो स्टैक यूज किया हुआ उसने। हम उसे कहते हैं कि यार डू यू नो अबाउट लीडिंग आइकॉन? लीडिंग आइकॉन के बारे में जानते हो? हाँ जानता तो है, तो फिर हमें क्यों नहीं दिया? अच्छा जी ये देखिए लीडिंग के अंदर आएगा ना आइकॉन बटन। ठीक है। अब ये वाला हम लगाते हैं तो यहां पे देखते हैं कि लीडिंग प्रॉपर्टी इसमें अवेलेबल भी है कि नहीं सर्कल एवटार में। तो सर्कल एवटार में हमें चेक करना है कि लीडिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। इसमें लीडिंग प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। कंट्रोल स्पेस नहीं इसमें नहीं है भाई, कहां पे है? ऐप बार में मौजूद है लीडिंग आइकॉन। ठीक है। अब हमें या तो क्या करना होगा कि इसको वो बेस लाइन की तरह ऐड करना होगा, बेस लाइन में, बेस लाइन प्रॉपर्टी में ऐड करना होगा या कुछ और करना होगा। ठीक है। प्रॉपर्टी इज नॉट लिमिटेड टू द ऐप बार, इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन टू अदर विजेट्स सच एज लिस्ट टाइल। सॉरी लिस्ट टाइल में यूज हो सकता है। अच्छा फिलहाल इसको कंक्लूड करते हैं यार बात को, आज सारी कहानी खराब हो रही है। जो कॉन्सेप्ट हम लगाना चाह रहे हैं ना वो है तो ठीक ये वाला,
लेकिन उसके लिए हमें ये 2 विजेट्स और अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। कौन से वाले? हाँ, ये वाले स्टैक विजेट। स्टैक विजेट के अंदर दोनों चीजें रखनी पड़ेंगी, फिर पोजीशन उसकी देनी पड़ेगी कहाँ पे वो नजर आए। ठीक है, कंटेनर के जरिए भी कुछ कर सकते हैं। उसने कहा इंस्टेड ऑफ यूजिंग सर्कल एवटार प्रेफर यूजिंग अ कंटेनर लाइक दिस। ये भी आप यानी वो सर्कल की फॉर्म ही आएगा, आप इसके जरिए भी कर सकते हैं। ट्राई दिस, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा एज असाइनमेंट। ठीक है, तो 2 असाइनमेंट बनी है, एक फॉन्ट वाली और एक ये वाली, तो दोनों मैं भी करूंगा, आप भी कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जी एक और उसने दिया है, उसने कहा जी ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा दे और टैग के अंदर ये चीज रख दे। लेकिन उसके अंदर भी फर्दर उसने सर्कल एवटार ही लगाया है, साइड पे करके, फर्दर एक साइड पे करके लगा के देखे कि रहने दे हैं रहने दे। ये मैं एक ट्राई करूंगा, बस एक ट्राई करते हैं। जहां पहले इतना क्या कहते हैं जी, सत्यानाश, वहां सवा सत्यानाश। तो ये थोड़ा सा एक ट्राई और करते हैं, बस यहां से पेस्ट करते हैं। पेस्ट मैंने कर दिया, देखें जी। अब यहाँ पे सिर्फ मसला आ रहा होगा इमेज का, तो कुपर्टिनो कैमरा आइकॉन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, कोई और लगा देते हैं, जरूरी तो नहीं कैमरे दें हम। अच्छा, यहाँ सबसे पहले तो इस वाली को खत्म करें ना, name.png। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो है वो आइकॉन चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे आइकॉन्स डॉट, कोई एक लग गया, बस हमारा मकसद है कि कोई ना कोई लग जाए। ये वाला लगा देते, ठीक है, अलार्म लगा देते। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, कॉलम। कॉलम के अंदर सर्कल एवटार। सर्कल एवटार में उसने कहा था कि रेडियस 58, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टैक विजेट आ गया, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए। अब उसके बाद अलाइनमेंट सेंड की है उसने, अलाइनमेंट के बाद सर्कल एवटार, फिर एक फर्दर लगाया है, उसके अंदर फिर आइकॉन का जो साइज है वो रखा है छोटा, और रेडियस सर्कल एवटार का बिल्कुल ही स्मॉल रखा है उसने, ताकि वो नजर ही ना आए। और उसमें कोई इमेज वगैरह दी नहीं है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट लगा दिया। ठीक है, यानी छोटा सर्कल एवटार लगा दिया बेसिकली। तो देखते हैं कोई हमारे सामने कोई आउटपुट आएगी तो हमें तसल्ली होगी, कुछ तो एडवांस हो जाए, आज का दिन जाया ना हो। कामयाब हम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लो, तो जब हम तलाश में निकलेंगे तो कुछ ना कुछ आता ही जाएगा। है वो सिर्फ स्टैग लगा है, और स्टैग के अंदर उसने जो ये लगा वो वही है, क्या उसका नाम है, सर्कल एवटार, लेकिन उसका उसने बैकग्राउंड कलर व्हाइट करके तो उसने कुलिया लगाया, पाकिस्तानी कुलिया लगाया। तो इसका जेन्युइन कुलिया तो और है, लेकिन पाकिस्तानी कुलिया लगा के उसने पूरा कर दिया। तो हमारा अब टारगेट रह गया फॉन्ट ऐड करना। ठीक है, और आप इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा, मैं बाकी समझा दूंगा ये बाद में कि ये स्टैग कैसे लगा है, और ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये मैं कोड अभी आपको शेयर कर देता हूँ, वीडियो भी ये इकट्ठी करके ना, तो फिर शेयर करता हूँ ये। ओके।